हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामना। कब है? आज ही था क्या? एडवांस में। अच्छा चलो, जिस दिन होगा उस दिन बताना आप, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। कल है, अच्छा कल है तो कल हम क्लास में, इसलिए आज पहले ही बता दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो सबको शुभकामना, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। इसका क्या नाम है? पोलिनोमियल, ठीक है। और पोलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। इसमें दो तीन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, उस डाउट को पहले क्लियर करते हैं, फिर इसे संबंधित दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहला डाउट आपको यहाँ पे आया होगा, मैं बताता हूँ। बहुत पहले मैंने आपको सिखाया था कि जब सेम साइन का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो एडिशन का मल्टीप्लाई एडिशन के साथ करेंगे तो वी विल गेट एडिशन प्लस साइन। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई माइनस टू द माइनस साइन वी विल गेट आल्सो प्लस साइन। मतलब कि जब हम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा प्लस मिलता है, ठीक है। इन द सिमिलर वे जब हम डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, in the similar way when we multiply different sign then we will get always negative sign, okay। जैसे कि प्लस इंटू माइनस वी विल गेट माइनस का साइन, माइनस इंटू प्लस वी विल गेट प्लस, सॉरी वी विल गेट माइनस। हम डिफरेंट साइन की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे जीके नहीं पढ़ना, हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निगेटिव का साइन मिलता है, सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव का मिलता है, ठीक है। चलो तो इसमें एक बच्चे ने ये पूछा कि सर जब हम बीजीय व्यंजक मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा था, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत उनको डाउट आ रहा था, तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता 3x प्लस वाई को जोड़ना है हमें 4x माइनस 5y के साथ, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था आपको कि जो भी पहला होता है उसको तो उसी तरह लिख देते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है सेकेंड वाले में, ठीक है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो जब प्लस का गुना प्लस के साथ, तो बताओ ये सेम साइन है, देखो प्लस का गुना प्लस के साथ करते हैं क्या मिलता है? प्लस का साइन आता है। तो यहाँ क्या है? कौन सा साइन है? यहाँ का प्लस का साइन, प्लस का 4x। इन द सिमिलर वे जब हम इस प्लस को इस माइनस के साथ गुना करेंगे, प्लस माइनस अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होता है तो क्या मिलता है? सर माइनस का साइन मिलता है, सर माइनस का मिल गया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे जाएगा माइनस का 5। अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साइन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। समझ में आएगा ना। सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आएगा, इतना ध्यान दे दो। प्लस प्लस है तो प्लस आया, प्लस माइनस हुआ तो माइनस आया, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही सरल है सर, जो एक जैसे दिखे 3x, ये x वाले एक जगह कर दो, सर 3x हो गया प्लस का 4x, फिर यहाँ पे क्या है सर y वाला को एक साथ कर दो, ये हो गया सर प्लस का y, ये हो गया माइनस का 5y, इसको एक जगह कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इससे भी, अगर इसमें भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है तो इसका भी मैं एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ। वो इसका भी मैं ट्रिक नहीं मतलब सरल तरीका सिखाता हूँ। अच्छा बहुत बच्चे बना भी ले रहे हैं, तो सरल तरीका सीखो। अगर आपको सिंपल जोड़ घटाव, सिंपल आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है नंबर का, तो आप इसको भी बना दो, इसको भी नंबर ही मानो, क्या मानो? नंबर। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 लिख दो 3, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 4 लिख दो 4। बताओ 3 प्लस 4 क्या मिलता है? 3 प्लस 4 मिलता है 6। आगे बस सिंपल एक जैसे है तो x लगा दो, x लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी तरह इधर वाला भी देखो, यहाँ पे है प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 5। बताओ लाभ हानि वाला सिखाया था, प्रॉफिट लॉस वाला सिखाया था। 1 रुपया लाभ हो रहा है, 5 रुपया हानि वाला हानि हो रहा है, तो हानि वाला ज्यादा है, हानि वाला ज्यादा यानी हानि का साइन आएगा, यानी क्या है यहाँ पे माइनस का 4, है ना, -4। अब क्या है? y वाला था तो y लगा दो, इधर भी y लगा दो, इधर भी y लगा दो, क्लियर है। तो क्या मिलेगा हमें? 7x माइनस 4y। हाँ अच्छा बहुत ऊंचे बना भी रहे, 7x माइनस 4, क्लियर है, क्लियर हो गया ना। बहुत बढ़िया। सोनिया चावड़ा नाम से जो बच्चे चुन के, वो आपको समझ में आ गया ना? आसान था ना? आप माइक ऑन करके बता सकते हो, चैट में बता सकते हो, ठीक है।
सोनिया चावला नाम से जो बच्चे जाने था, आपको ये डाउट था, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न होता है, उम्मीद सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट ये है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है आपको यहाँ पे कि ये आपको गुना करने आ रहा है कि, है ना, ये आपको गुना करने आ रहा है कि साइन का अगर आप अच्छे से गुना कर लोगे तब आसानी से इसको बना लोगे। साइन का गुना आसानी से कर लोगे, साइन सेम साइन तो प्लस आता है, डिफरेंट साइन तो माइनस आता है, इतना ध्यान दो बस। ठीक है, चलो इसी से संबंधित ना एक आवाज नहीं आ रही सर। आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलो अगर आपको आवाज नहीं आती तो चैट ऑप्शन बतानी होती है आपको, ठीक है, ना कि माइक ऑन करके बतानी होती है। चलो एक बार सारे बच्चे चैट ऑप्शन बताएंगे, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आ रही है ना? चलो, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना बाबू, तो क्या करो, अपना क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, जब भी आवाज ना आए तो पहले आप लोग कोशिश करो खुद से आप लोग कोशिश किया करो, जब भी आवाज ना आए तो पहले खुद से कोशिश किया करो, क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन किया करो, उम्मीद करते हैं आवाज आने लगी, है ना? चलो चलो इस क्वेश्चन बनाओ आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जल्दीबाजी कर नहीं करना, आपको आराम से बनाना है। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। अच्छा मैं टाइमर लगा दूं क्या? चल मैं आपके लिए टाइमर भी सेट कर देता हूँ, है ना? चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, सावधानी पूर्वक करोगे आंसर सही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा बराबर लिख दो क्या? चलो लिख देता हूँ बराबर। क्या है, 3a-b+4, और यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे क्या है, a-b। गुना ध्यान से करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, प्लस है, तो पहले इसका गुना यहाँ से करो, फिर इसका गुना यहाँ से करो। सेम साइन होता है तो प्लस आता है, अलग अलग होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, बस इतना सरल सा तरीका तो है। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। ग्रेट, मतलब 30 बच्चों में से अभी तक 20 बच्चों ने ही आंसर किया, जिसमें से 10 बच्चों ने अभी तक सही आंसर किया। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया, कोई बात नहीं। चलो लास्ट और 10 सेकेंड आप ले लो, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। देखते हैं, देखो पारस मंगल बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे ऐसे थे ना जो शुरू में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और आंसर भी बताते हैं, और कैमरा ऑन करके आंसर भी दिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, और वो बच्चे समझ गए होंगे खुद कि हाँ मैं किनको बोल रहा हूँ, है ना? चलो ठीक है, ये देखो ये जगह 3 है, 3 है, तो यहाँ पे हो गया -b, यहाँ हो गया +4। अब देखो यहाँ क्या हो गया, देखो माइनस अब प्लस, अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह का अलग साइन का गुना करते हैं क्या मिलता है, माइनस मिलता है, तो प्लस माइनस माइनस क्या है ना? देखो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस का भी हो गया, माइनस माइनस प्लस का भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या सीखा है सर, इसके बाद हमने सीखा है कि जो एक जैसे होते हैं, लाइक टर्म होते हैं, उनको एक जगह कर दो। जैसे ये लाइक टर्म है, ए वाला तीन को एक जगह कर दो, फिर ये माइनस का है ना? उसी प्रकार देखो ये बी और ये भी एक जैसे हैं, तो इसको एक जगह कर दो, फिर यहाँ बी बगल में क्या है, प्लस का 4। ठीक है, चलो अब देखो इसमें यहां तक करने के बावजूद भी कुछ बच्चे इसमें भी गलत कर रहे हैं। देखो मैं तरीका कैसे सिखाया, ध्यान से सुनना। चलो 3a क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 3a- है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गया 3, यहाँ पे गया -1, बताओ 3 में से एक गया क्या बचेगा, 3 में से गया 2 बचेगा। अब सब जगह ए लगा दो, यहाँ पे भी ये लगा दो, यहाँ पे भी ये लगा दो, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2। क्लियर है? ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस की प्लस का भी कट गया, है ना? कैसे कटा, ये कैसे किया, चलो ये भी देख लेते कैसे कटा। चल यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 0, सब जगह जीरो, भी 0 इंटू भी क्या होगा, 0, कट जाएगा, मतलब इसका मतलब क्या, सिंपली बोल देंगे कट गया, है ना? क्या हो गया, ये सिंपली कट गया, बचा क्या यहाँ पे आपके पास प्लस का 4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2a+4, 2a+4, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी से। बहुत बढ़िया, चलो
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ करते हैं, अभी देंगे आपको क्वेश्चन देंगे, अभी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। हाँ बहुत इजी सा, मुझे पता है बहुत इजी है। हाँ देखो, मिस्टर एन नाम से बच्चा जान के मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है, ठीक है, मैंने बहुत बार समझाया भी है कि जल्दीबाजी नहीं करना, जो भी क्वेश्चन बनाओ ना, आप पहले कॉपी बना लो, कॉपी पे ऑप्शन लिख लिया करो, फिर आंसर किया करो, ठीक है। शहजाद खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़े हम लोग ना, बाकी सारे बच्चे आंसर सही कर रहे थे, ठीक है ना, सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। चलो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आपसे दो तीन चीजें पूछूंगा, आपको बताते जाना है, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले आप बताओ कि सबको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ में आ गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देना, आ गया ना। अगर आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं आया तो इंटर, मैं थोड़ा बहुत हिंट देते चलता हूँ। हाँ, ठीक है, हिंट देते चलता हूँ, चलो अच्छा अरमान आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है, अगली बस मैं आपको नाम लेके बुलाऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, 3x है, अगर मैं पूछूं इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी न किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो इसमें क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए सर बच्चे, बताइए 3x में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो क्लियर होता है, सबको आता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सबको आता है। चलो सेकेंड चीज, सबको पावर के बारे में पता है, पावर बोलिए, या एक्सपोनेंट के बारे में पता है, पता है सबको एक्सपोनेंट के बारे में, आप बताओ। 3x है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 3x है, इसमें एक्सपोनेंट कितना है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला सर, एक्सपोनेंट जो पावर में होता है, जैसे जो घात में लग रहा था, इसको बोलते हैं, कितना है एक्सपोनेंट। चलो नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सिखाने वाला हूँ, अब बताइए सर बच्चे, 5, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है सर, 5 एक्सपोनेंट क्या है, चलो मुझे पता है, 5 मैंने सिर्फ पूछा है, 5 व्हाट इज द एक्सपोनेंट है, दो, ग्रेट ग्रेट, कोई बोल रहे 5 मैं सिखाते हैं, देखो 5 है ना, इसके साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल ले लो, मान इसका वेरिएबल ले लेते हो y, ठीक है, और y की पावर में कर दो 0, y की एक्सपोनेंट कर दो 0, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट में 0 होता है तो उसका मान होता है 1, हमें ये पता है ना कि किसी भी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1, यानी इसका मतलब अगर इसका ये अगर रखते हैं तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 1, यानी 5 इंटू 1 क्या होगा, 5 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिंपल कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसके साथ हमें ये मान लेना है कि उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल होगा और जिसकी पावर क्या होगी 0, जिसका एक्सपोनेंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता क्या है कि y की पावर 0 क्या मिलता है 1 मिलता है, किसी भी नंबर की पावर क्या होता है 1, 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, कोई भी कितने भी बड़ा नंबर हो जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 525 की पावर 0, बताइए सर उसे क्या मिलेगा, इसका मान 525 टू द पावर 0 क्या मिलेगा 1, आगे समझ में, यानी कितनी भी बड़ी नंबर हो अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका मान होता है 1, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो 5 अकेले लिखा हुआ था तो मैंने क्या किया, अपने से y की पावर 0 कर दिया, तो ये बताता है कि इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी 0, आ गया। चलिए अभी आपको धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। चलो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट क्या होता है, तो आप पोलिनोमियल को बस 30 सेकंड में सीख जाओ, कितने सेकंड में 30 सेकंड, तो आप में जब आप अच्छे से सीख जाओगे तब आपको हाँ 30 सेकंड में मैंने सीख लिया, ठीक है। चलो देखते हैं 30 सेकंड में सीख पाते हो कि नहीं, चलो ध्यान दो, ठीक है। चलो पोलिनोमियल जो होता है ना, ध्यान से देखना, पोलिनोमियल जो होता है ध्यान से देखना क्या करना, एक मैं कोई एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, कोई भी एक न्यूमेरिकल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ, जैसे मैं बोल दूं 3x², मैंने बोला, ठीक है, फिर मैंने बोला अब यहाँ पे ये बताओ, दो चीजें बताओ, सबसे पहला बताओ आप हमको
कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। 3x² में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3। ग्रेट। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट। व्हाट इज द एक्सपोनेंट हियर, क्या है, एक्सपोनेंट इज 2। ग्रेट। चलो अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करता हूँ, यानी तो ax होल टू द पावर n। मैं अब यहाँ पे दो चीजें पूछता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, व्हाट इज द एक्सपोनेंट हियर, एक्सपोनेंट पूछा है, एक्सपोनेंट पूछा है। एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर में जो लिखा होता है, ए इज नॉट ए वेरिएबल, ए इज नॉट ए एक्सपोनेंट, ए इज द कोफिशिएंट। एक्सपोनेंट क्या है, किसी वेरिएबल की पावर में, इसकी वेरिएबल पावर कौन क्या है, एन इज द एक्सपोनेंट। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर, व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर, कोफिशिएंट इज ए, कोफिशिएंट इज ए। आगे समझ में आप, इसमें किसी को डाउट नहीं ना। चलो अब ध्यान देना, पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं, व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं, ध्यान देना, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कितना भी बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसका एक्सपोनेंट, अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होता है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose exponent are always whole number, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट विल बी होल नंबर। सारे बच्चों को होल नंबर पता है क्या होता है, होल नंबर पता है सारे बच्चों को होल नंबर क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ होल नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जो 0 से शुरू होता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लो, अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सिंपल भाषा में आप ये समझ लो कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसकी पावर 0 1 2 3 4 हो तो होल नंबर कहलाएगी, 0 1 2 3 4 ना हो तो होल पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी। दूसरी भाषा में क्या आप ये बता सकते हो कि अगर उसकी पावर माइनस में हो तो क्या पोलिनोमियल कहलाएगी, अगर कहलाएगी तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं हो नहीं कहलाएगी तो एन टाइप करो। अगर उसकी पावर माइनस में हो तो क्या वो पोलिनोमियल कहलाएगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो दो तीन बहुत सारे एग्जांपल करें, जितनी ज्यादा एग्जांपल करो उतना अच्छे से समझ जाएगा। पहला एग्जांपल 2x टू द पावर 5 इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल है, अगर है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 2x के पावर 5 क्या ये पोलिनोमियल है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। चलो चेक क्या करना है हमें, सिर्फ हमें चेक करना है। देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है एक्सपोनेंट से। तो देखेंगे यहाँ पे लिखते चलते हैं, सर यार एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5 एंड वी नो दैट 5 इज ए होल नंबर। अगर 5 इज ए होल नंबर देन वी कैन से दैट 2x टू द पावर 5 इज ए पोलिनोमियल। आगे समझ में, चलो जल्दी से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, कॉपी में सही बच्चों को लिखते चलना है, ठीक है। जितना बेसिक से बताते चल रहा हूँ उतनी आपके लिए फायदेमंद है ना, ठीक है। कहते हैं दोस्त हमें उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रहता है, हमें सिर्फ एक्सपोनेंट देखना है। इफ एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर देन वी कैन से दैट इट इज ए पोलिनोमियल, इट्स ओके। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8x² plus 5x to the power 4 is it in the form of polynomial, if yes then type y, if no then type n। क्या यह पोलिनोमियल है तो टाइप कीजिए y, अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। कैसे पता चला सर, सर इसका क्या है एक्सपोनेंट 2, इसका क्या है एक्सपोनेंट सर 4। यानी सर यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट को देखें क्या है 2 and 4 both are whole number and we know that whole number is denoted by capital W, so
here all the exponent are 2 and 4 are whole number, then we can say that it is in the form of polynomial. It is in the form of polynomial. Is it okay? चलो नेक्स्ट वन पोलिनोमियल. नेक्स्ट आते हैं. बताइए, it is in the form of polynomial or not? If yes, then type y. If not, then tell me in the chat box why it is in the form, it is not in the form of polynomial. ठीक है. चलो क्यों नहीं है आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो. बाकी सारे बच्चे बता रहे हैं कि क्यों नहीं है. बताइए चैट बॉक्स में बता दीजिए. चलो बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा आपको जान के. सर ये पोलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि सर इसका 7 तो हमारा होल नंबर है, बट -2 इज नॉट ए होल नंबर. इट इज नॉट ए होल नंबर. जब ये सर होल नंबर नहीं होगा तो क्या हम इसे पोलिनोमियल बोलेंगे? सर नहीं बोलेंगे. यानी इट इज नॉट ए पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल नहीं. क्लियर है? सर बच्चों समझ में गया? सर ये पोलिनोमियल नहीं. आगे समझ में? हाँ, बिकॉज -2 इज नहीं. प्रदीप नाम से बच्चे जो होंगे ना, तो -2 इज नॉट ए पोलिनोमियल नहीं बोलना. -2 इज नॉट ए होल नंबर नहीं. आगे समझ में? हाँ तो सर कुछ बोलना चाहते हो आप? कुछ बोलो. पता नहीं सर. अब आपको समझ में? सानी सचिन कुमार गंगवा नाम से बच्चे जो भी आपको समझ में आया बाबू? बिकॉज -2 इज नॉट ए. नहीं, सभी बच्चे -2 जो है, -2 मत ध्यान दीजिए. -2 बोलिए होल नंबर नहीं है. जब वो होल नंबर नहीं होगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा. ये बोलिए आपको. ठीक है? हाँ, बिकॉज एक्सपोनेंट में होल नंबर होते हैं और यहाँ पे होल नंबर नहीं है. ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलो समझ में आ गया ना? यहाँ पे सर ये होल नंबर नहीं. -2 जो है होल नंबर नहीं, इसलिए पोलिनोमियल नहीं. चलो एक क्वेश्चन और पूछ लो. चलो एक दो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आपके लिए फायदेमंद है. बताइए. देखो कुछ बच्चे यहाँ पे देख के डर जाते हैं. देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज एनी रियल नंबर. हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? हमें सिर्फ मतलब होता है एक्सपोनेंट्स. बताइए क्या यह पोलिनोमियल है? ग्रेट, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल. बिकॉज बताइए क्यों? क्योंकि सर 3/4 जो है वो होल नंबर लिख देते हैं. इज नॉट ए होल नंबर. 3/4 क्या होल नंबर है? सर 3/4 जो है वो होल नंबर नहीं. तो क्या जब ये होल नंबर नहीं है तो क्या पोलिनोमियल होगा? सर नहीं होगा. इट इज नॉट ए पोलिनोमियल. देखो इतना बताने के बावजूद भी, देखो अभी आप लोग आंसर भी सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब अब मैं पोस्ट आंसर देता हूँ उसमें भी गलत कर देते हो. चलो अभी के लिए क्या करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड. ठीक है? यहाँ पे मैंने दो चीजें सिखाया कि उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर. ठीक है? लेकिन उसकी एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है -3/5 x टू द पावर √2 8/9 x टू द पावर 5. बताइए इज इट ए पोलिनोमियल? क्या यह पोलिनोमियल है? इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल. पोल से देंगे आपको, पोल सेक्शन में देंगे. ठीक है? थोड़ा सा आप टाइम लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. सर ये भी नहीं है. क्यों नहीं बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में. हाँ बता दो क्यों ये पोलिनोमियल नहीं है. मुझे पता चल गया. हाँ ठीक है, नहीं है तो बता दो क्यों पोलिनोमियल नहीं है. चैट बॉक्स में बताना है आपको. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. चलो बिकॉज सर हेयर √2 आर देयर एंड √2 आर नॉट ए होल नंबर. ये होल नंबर नहीं होता है. होल नंबर नहीं है ना. ये होल इन नॉट ए होल नंबर. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर. ठीक है? चलो देखो मैंने आपको सबसे बेसिक चीज बता दी. ठीक है? और इसके पहले मैंने आपको टर्म भी सिखाया था. टर्म तो सबको समझ में आ गया था. चलो अब देखो. हाँ बाबू तू सर बार बार माइक ऑन कर दे रहा हो. माइक ऑफ रखा करो आप अपना. सर हाँ बताइए क्या कुछ डाउट है आपको? पूछिए. सर अगर यहाँ पे माइनस हो तो, -5 हो तो? -5 हो फिर भी तब नहीं होगा. देखो बताओ यहाँ पे -5 पे रखो फिर भी नहीं होगा. कहीं भी देखो. देखो चलो मैं आपका डाउट समझ गया. देखो कितना भी बड़ा नंबर दे दे,
मान लो ये आप लोग बोलोगे सर चलो आप बोलोगे सर कि यहां तक तो पोलोमियल चल रहा था सर, क्योंकि ये सब सारे सारे होल नंबर थे, लेकिन सर ये वाला जो है होल नंबर नहीं, तो क्या हम टोटल को बोलेंगे पोलोमियल? नहीं बोलेंगे। कहीं भी एक जगह नियम अगर आपका नहीं लग रहा है, होल नंबर नहीं होता, आप इंटायर बोलोगे कोई भी पोलोमियल नहीं। समझ में आ गया आपको? आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, यहाँ -5 है, तो -5 इज ऑल्सो नॉट ए होल नंबर ना, -5 इज ऑल्सो नॉट ए होल नंबर। है समझ में? -5 भी तो होल नंबर नहीं है, समझ में ना? कहीं भी एक जगह कहीं भी, क्या बोला? हाँ समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। कहीं एक जगह भी आपको दिखे कि हाँ होल नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे क्या, इंटायर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर है? चलो अब आते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा सीख लेते हैं, बेसिक बेसिक बातें। चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, ये एग्जाम्पल है आपके पास कि हम लोग जनरली पोलोमियल का जो होता है ना, जैसे कि बताओ होल नंबर था, तो होल नंबर का हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसका जो पहला लेटर था कैपिटल डब्ल्यू, इसी प्रकार जनरली हम लोग जो पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो आप अब एक एक करके बताते चलो। सबसे पहला बताओ, सबसे पहला बताओ, क्या यह जो पहला है क्या यह पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताओ 7x+1 क्या ये पोलिनोमियल है ना? चलो कैसे पता चला? सर क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है 1 है, और 1 क्या है? 1 हमारा होल नंबर है। चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से, क्वेश्चन नंबर 2, जो लो उसको मैं यहाँ पे देता हूँ। क्या लिखा है? y⁴ -2y+1। ठीक है, चलो एक मैं बहुत ही बेसिक से बात बताता हूँ, बहुत ही आसान से बात है। ठीक है, ध्यान दो। आप ये बताना कि देखो मैंने यहाँ पे जब y रखा है px, मतलब कि पोलिनोमियल का जो फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। अभी के लिए समझ लो क्या फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज यहाँ पे लिखा रहता है, y लिखा है तो ये इंटायर जो होगा ना सब y में लिखा होगा। देखो लिखा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या है सर? देखो यहाँ पे क्या है, y⁴ 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y⁴0। कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? y⁴0। समझ में आ गया ना? यानी अगर यहाँ y का लिखा है तो इंटायर जो भी लिखा होगा सब y में। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर टी में लिखा रहता तो सर सब टी में लिखता, सर सब टी में होता, सर सब टी में होता है ना? ऐसे सब टी में होता है। आगे समझ में? यानी जो भी आपको इस करली ब्रैकेट में लिखा रहता है फंक्शन में, वही इंटायर में रहता है। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि सर अगर कभी यहाँ पे y लिखा रहे और यहाँ पे ऐसे टी के रूप में लिखा रहे, ऐसे टी के रूप में लिखा रहे, तो क्या सर ये पोलिनोमियल होगा? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये समझ में आया सर बच्चों को कि जो भी फंक्शन, हाँ देखो एक बच्चे ने बताया कि पीटी बराबर एक्स लिखा है, क्या फंक्शन नहीं होगा? जो भी उसके फंक्शन में लिखा रहता है, देखो जो भी इस करली ब्रैकेट में लिखा रहता है, वाई में लिखा है, तो यानी सभी के सभी जहां जहां टी है वहां वहां वाई होनी चाहिए, है ना? यानी जो भी लिखा रहता है यहाँ पे वो उसी में रहना चाहिए। टी में है तो टी में रहना चाहिए, पी रहे तो पी में रहना चाहिए, एक्स रहे तो एक्स में रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलता पी एक्स, तो क्या लिखता? एक्स में लिखता, सबको क्या लिखता? एक्स में लिखता। ठीक है, एक्स में लिखता। अब बताओ कहीं बीच में मैंने लिख दिया यहाँ पे टी, तो देखो ध्यान देना, अगर ये एक्स में है तो इसके लिए सारे सब क्या है? ये सब एक कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए आप बोलोगे ये जो पी एफ वाई है, ये थोड़ा सा आगे का हो जाए लेकिन फिर भी आप सीख लो अभी के लिए। ठीक है, ये पी एफ वाई है तो इसके लिए सारे सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे सारे कांस्टेंट हो जाए। क्या कहेंगे? कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे? कांस्टेंट। इसी प्रकार यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? इसके लिए कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ये हम थोड़ा आगे सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना सीख लो कि जो भी यहाँ पे रहता है उसी के रूप में हम आगे फंक्शन लिखे रहते हैं, उसी के रूप में हम आगे फंक्शन लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे एक्स में था तो देखो मैंने एक्स में लिखा था, यहाँ पे वाई में था तो मैंने किस में लिखा? देखो वाई में लिखा है सबको। देखो यहाँ पे टी में था तो मैंने किस में लिखा? टी में लिखा। आगे समझ में? आगे समझ में सर बच्चों को? यानी जिसमें फंक्शन रहता है उसमें हम लोग आगे क्या लिखते हैं। ठीक है, चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी बहुत चीजें सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ ध्यान से, सबसे पहले वाले प्रश्न को देख लेते हैं। चलो मैंने बहुत पहले आपको टर्म सिखाया था ना,
टर्म सिखाया था ना। चलो आप ये बताओ, ये जो पहला वाला है इसमें कितने टर्म, सिर्फ इतना बताओ, 7x+1 में कुल कितने टर्म है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। टर्म बहुत आसान होता है सर, जहां प्लस माइनस देखे वहां से बांट दो, बांट दिए सर, तो इसमें एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, पहला टर्म हो गया सर 7x और दूसरा टर्म हो गया सर 1, तो कितना टर्म हो गया सर? टोटल 2 टर्म। चलो उसके बाद बताओ सर, सेकेंड वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सेकेंड वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? चलो ग्रेट, कितने टर्म्स है इसमें? सर इसको भी बांट देते, चलो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, बांट दो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो हियर 3 टर्म्स आर देयर। कितने टर्म है? 3 टर्म। उससे बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? बताओ। ग्रेट, एक टर्म। कितना टर्म है? हाउ मेनी टर्म्स? एक टर्म है ना, 1 टर्म्स। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होता है, टर्म्स पहचानने सबको आता है। चलो अब आपको ये टर्म्स अगर पहचानने आ गया ना, तो हम लोग टर्म्स के आधार पे भी पोलिनोमियल को बांटते हैं। टर्म्स के आधार पे भी हम लोग पोलिनोमियल को बांटते हैं। जैसे कि देखो, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, देखो बेस्ड ऑन द टर्म, टर्म के आधार पर हम पोलिनोमियल को बांटते हैं, जिसके सबसे पहला टर्म होता है मोनोमियल। मोनो का मतलब देखो इसमें क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, वन, यानी जिसमें एक टर्म हो, वन टर्म हो, उसे कहेंगे मोनोमियल। जिसमें एक टर्म हो उसे कहेंगे मोनोमियल। जैसे कि सिंपल 3x एक टर्म है, 5y एक टर्म है, सिंपल 10 एक टर्म है, तो दीज आर कॉल्ड एज मोनोमियल पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज मोनोमियल पोलिनोमियल। लेकिन जिसमें दो टर्म होते हैं, तो बाई का मतलब होता है टू टर्म, टू, तो जिसमें दो टर्म होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल। जैसे कि 3x+5 दो टर्म आ गया है ना, 7x+8x² दो टर्म आ गया है ना, तीन, जिसमें दो टर्म होता है उसे कहते हैं बाइनोमियल पोलिनोमियल। उसमें बताइए सर बच्चे, जिसमें थ्री टर्म होगा उसमें क्या कहेंगे? तो सबसे आसान है थ्री, ट्राइस होता है थ्री, तो जिसमें थ्री टर्म होता है उसे कहते हैं ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8x² + 8x+5 तीन टर्म हो गए। सेम उसी प्रकार दूसरा 9x² + 9x+10 तीन टर्म हो गए। मतलब जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म होते हैं उसे मोनोमियल। हाँ, तीन से ज्यादा लोग बताते हैं, तीन से ज्यादा लोग बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो। अब आता है बात कि अगर सर, चलो ये तो मैंने सारी चीजें सिखा दी आपको। हाँ देखो, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होते हैं, जैसे देखो समी में एक टर्म है, तब क्या करेंगे? मोनोमियल का है। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, तो देखो सभी में क्या है? दो दो टर्म है, इसमें तो किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सरल था है, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इज इज इट इज ए बाइनोमियल? क्या ये बाइनोमियल है? अगर है तब चैट बॉक्स में आई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बता दीजिए क्यों नहीं है, चैट से बताना आपको। बिकॉज, बताइए क्यों नहीं है? ग्रेट, क्योंकि सर इट हैज थ्री टर्म्स, इट हैज 1, 2 एंड 3, तो ये ट्राइनोमियल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइनोमियल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल। ग्रेट, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? टू, दो टर्म होते हैं, इट हैज टू टर्म। ओके, तो देखो थ्री के पास क्या है? टू टर्म है, then it is known as binomial polynomial, but it has three terms, then it known as trinomial polynomial। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो, जल्द करेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये चलो, अब आता है जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे कि देखो सारे के सारे पास क्या है? सबके पास तीन टर्म है, तो सब क्या कहलाएंगे? सब कहलाएंगे हमारा ट्राइनोमियल। अब एक बच्चे ने पूछा सर जब तीन टर्म से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो, if more than three terms, then those polynomials are called as ordinary polynomials। जैसे कि देखो इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, पहले मैं कर दिखाता हूँ, ध्यान दो। इसमें देखो क्या है, एक टर्म, दो टर्म,
3 टर्म, और सर ये क्या हो 4 टर्म, यानी मोर देन 3 है, मोर देन 3 है। जहां मोर देन 3 टर्म हो गए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। क्लियर है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। क्लियर है, याद रहेगा सबको, ठीक है। जहां मोर देन 3 होगा तो उसका ऑर्डिनरी पोलिनोमियल, ठीक है। चलो अब रही बात कि पोलिनोमियल पहचाने सबको आ गया ना, ठीक है। देखो इस सारे के सारे जो है ना पोलिनोमियल हैं, कैसे पता चला सर, देखो इसका पावर में 1 है, इसके पावर में क्या है 1 है, सर इसके पावर में क्या है 1 है ना। इन देखो ये सबके सब होल नंबर में, नहीं ऑर्डिनरी पोलिनोमियल होने के साथ साथ ये पोलिनोमियल भी है ना। चलो क्लियर, जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल अटैक कर दो, जल्दी करेंगे। हम देते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, कितना सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, ठीक है। ध्यान से पहले पढ़ो, ध्यान से पहले पढ़ना, ठीक है। कोई बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा, ध्यान से पढ़ेगा बच्चा और इसका आंसर करेगा, ठीक है। आंसर कहाँ करना आपको, पोल सेक्शन जाकर करना, ठीक है। चलो रूट वाई, देखो रूट वाई को हम लोग वाई की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ना। चलो आपको बताना इज ये पोलिनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो पोलिनोमियल का क्या कंडीशन होता है, पोलिनोमियल का क्या कंडीशन होता है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर एक्सपोनेंट जो होता है ऑलवेज, या सिंपली लेते हैं, अगर एक्सपोनेंट होल नंबर होता है तो वो पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। देन दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नोन एज पोलिनोमियल। अगर अगर एक्सपोनेंट पोलिनोमियल होल नंबर ना हो तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अच्छा कुछ बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक्सपोनेंट ही तो देखना है। एक्सपोनेंट होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 ऐसे, ओके। चलो ठीक है, चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, ठीक है। इन लाओ 22 student given the answer in which 13 student given the answer correct answer, ठीक है। अभी नहीं, जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको कैमरा ऑन कर दूंगा, आप तब दिखा देना, ठीक है। ठीक है चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। 37 बच्चों में से अभी तक 23 बच्चों ने ही आंसर किया है, 37 बच्चों में से अभी तक 23 बच्चों ने ही आंसर किया हुआ है ना। चलो बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। लास्ट 5 चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे, और जिन्होंने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो सर एक्सप्लेनेशन भी लिखना जरूरी है, आपको ये भी बताना जरूरी है कि हाँ ये अगर पोलिनोमियल है तो क्यों है, अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं। ग्रेट, बहुत बढ़िया आपने से बताया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। ग्रेट, चलो देख लेते हैं। सर जैसे कि आप बताओ, देखो हमने बोला कि आपको ये रूट वाई लिखा है, तो रूट वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई की पावर 1/2। अब बताओ आप लोग ये कि क्या 1/2 होल नंबर होता है, सर 1/2 तो होल नंबर नहीं होता है, सर ये होल नंबर होता है, सर ये होल नंबर नहीं होता है। लिख देते, चलो इसको अच्छे से थोड़ा सा, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। सर कैसे पता चला, सर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अब कुछ बोलते बोलते सर 0 1 2 बोलेंगे, सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 0 और 1 के बीच में आता है, नहीं हमें उससे मतलब नहीं है किसके किसके बीच में आता है, हमें ये बताएं क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता, बस इतने देखना हमें। सिर्फ इंटीजर नंबर जो होता है ना, जो 0 से शुरू होते हैं ना, 0 1 2 3 वो होल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल, तो सर ये पोलिनोमियल भी
नहीं, पोलिनोमियल भी नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी जो है मेरा राइट आंसर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल रखो। ठीक है, अरमान ठीक है, आप जो बता रहे हो ठीक है, आपको मैं क्लास के बाद बताता हूँ, ठीक है, क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। चलो, हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, उन्होंने गोल से कुछ टाइप किया यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसे नहीं, आप लोग क्लास पे ध्यान दो, मैं जो बताऊँ उस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, चलो आगे यहाँ तक समझ में। आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है, बहुत ही आसान आसान सवाल है, आराम से कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या दिया है? पोलिनोमियल दिया है 3y, कोई पोलिनोमियल दिया है, आपको बताना है कि यह पोलिनोमियल जो है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर लगाता हूँ ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो कि हम आंसर दे सके, है ना। चलो जरूरी है कि आप टाइम के अंदर आंसर देने के चक्कर में आप गलत कर दो। चलो आप लोगों को ये नहीं बताना है कि इनको क्लास से बाहर करना है किनको नहीं, ठीक है। सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत आराम से आंसर कर इसको। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो इसका मतलब वो क्लास ध्यान से नहीं सुनता है, ठीक है। चलो, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। इतना हिंट दे दिया, इतना हिंट काफी है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, अभी तक 37 बच्चों में से मात्र 22 बच्चों ने आंसर किया है। और जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आप पोल सेशन में आंसर नहीं करोगे तो आपके अटेंडेंस की इशू हो सकती है। अटेंडेंस का इशू मतलब कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, है ना। इस बात में ध्यान रखिए। तो पोल सेशन में सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, ठीक है। कोशिश करो कि सारे के सारे बच्चे जरूर आंसर करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, सोनिया चावला ने से बच्चे ज्वाइन किया ना, सबका रीजन लिखा करो, क्यों ये अगर है तो, क्यों अगर ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो क्यों है, रीजन लिखना जरूरी है। इसमें हर एक क्लास में रीजन बोलता हूँ तो रीजन लिखा करो। तो तुषार डालवी बहुत नहीं, आपने सही बनाया, बहुत नहीं। चलो लास्ट 5 सेकेंड में क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं सर, एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ सबको, ठीक है। चलो देखो, पोलिनोमियल जो होता है टर्म के आधार पे 3 प्रकार के, अगर किसी के पास एक टर्म उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसके पास 2 टर्म हो उसे कहते हैं बाइनोमियल, और जिसके पास 3 टर्म होते हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। हेयर अगर आपको ध्यान देखिएगा तो यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ 3y लिखा है। बताइए कितने टर्म है? ओनली 1 टर्म। कितने टर्म है? 1 टर्म। जब 1 टर्म है तो किस में आना चाहिए? मोनोमियल में आना चाहिए, बाइनोमियल में आना चाहिए, ट्राइनोमियल में? सर मोनोमियल में आना चाहिए। तो मोनोमियल क्या लगे सर? ऑप्शन ए। तो विच ऑफ द ऑप्शन है द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक a screenshot and type double I, then take a screenshot and type double I, ठीक है। चलो क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है, किसी बच्चे को जल्दीबाजी नहीं करना है, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो लास्ट 45 सेकेंड, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाना होता है। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ तब आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सीख जाओगे, कुछ बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगा, है ना। चलो बाकी मतलब सारे बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है।
लास्ट 30 सेकेंड, टिल नाउ 21 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिनमें से कि 20 स्टूडेंट गिवन द आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलो लास्ट 15 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैंने बता भी रखा आपको कि अब देखो आप आंसर देते हो ना, तो आपके नाम के साथ हमें दिख जाता है कि कौन सा बच्चा आंसर कर रहा है, तो उसको हम ये मान के चलेंगे कि जब ये मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो वो बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट थे। अब मान लो कि आप नहीं आंसर दोगे तो मैं कैसे मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट थे? तो इसलिए आप लोगों को क्लास में रहना है तो पोजीशन में आंसर जरूर करना है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक आंसर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो अक्षय एक नया बच्चा जो है जिन्होंने अभी दिखाया ना, बाकी सभी बच्चे तो दिखाते ही रहते हैं, तुषार बहुत नहीं है, मतलब सही है। डालवीर सफल आपने भी सही बना, अंशुल आपने भी सही किया, चलो ठीक है। हम भी हाँ ये तो कमर बच्चे ही सारे दिखाते रहते हैं, सही बनाते हैं। ज्योति ठाकुर, सोनिया चबरा, नेहा वर्मा, बहुत बढ़िया। चलो जो जो नए बच्चे हैं ना वो भी बच्चे दिखाया कीजिए, ठीक है। चलो बाकी बच्चे तो दिखाते ही रहते हैं, बाकी बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो क्या देखना है हमें, सरल सा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ना। चलो देखते हैं, टर्म काउंट करते हैं ना। सर ये हो गया एक टर्म, सर ये हो गया दूसरा टर्म, सर ये हो गया तीसरा टर्म। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सर 3 टर्म्स। एंड वी नो दैट इफ any algebraic expression which has 3 terms, then that algebraic expression is known as trinomial polynomial. Is it okay? Trinomial polynomial. Then which option is the right answer? Option C is the right answer. Is it okay? चलो then take a screenshot and type double y. जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल y टाइप कर दीजिए, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा है ना सवाल, सरल सा है ना। चलो सेम इसी प्रकार दूसरा सवाल भी है, उम्मीद, सॉरी एक मिनट, ठीक है। ये भी सवाल बहुत ही सरल सा है, और इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो आराम से पहले आप इसका कॉपी बनाओ, पहले कॉपी बनाना है फिर इसका आंसर करना है, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है आपको, पहले कॉपी बनाओ इसको आराम से फिर इसका आंसर करो। देखो मैंने बोला ना जल्दीबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, जो भी ऑप्शन सही होता है ना उसको पहले आप कॉपी पे लिख लिया करो। तो इसको बराबर लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर -7y। ठीक है, 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, ग्रेट। 18 स्टूडेंट, इनमें से 19 स्टूडेंट। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे, और जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया ना वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं बहुत बच्चे, हाँ बाकी बच्चे तो दिखाते हैं, जो बच्चे पहली बार दिखा रहे वो दिखाएंगे। सोनिया, ठीक है, तुषार आपका भी सही था, अंशुल कुमार, ये बच्चे जो है दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। रीजन भी लिखना है, डालवीर सोफर, नेहा वर्मा, नेहा वर्मा रीजन लिखा कीजिए, रीजन रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रोशन लाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ रणबीर कुमार, बहुत बढ़िया, हाँ रीजन लिखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग सही बना रहे हो, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, बहुत ही सरल सा है ना। देखते हैं, देखो ये हो गया हमारा एक टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सर 2 टर्म्स, एंड वी नो दैट जब 2 टर्म्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कितने टर्म है, अरे यार 2 टर्म्स आर देयर, जब 2 टर्म्स होता है उसको बोलते हैं बाई, बाई का मतलब होता है दो। हिंदी भी देख लिया करो कभी, हिंदी में क्या दुई, दुई मतलब दो, एक मतलब एक, तीन मतलब तीन,
इनमें से भी पता कर सकते हो बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। आसान आसान है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तुम अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। चलो, इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले आपको ध्यान, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि क्या यह पहले पोलिनोमियल है। अगर वो पोलिनोमियल होता है फिर हम चेक करते हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या टाइप। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 3x प्लस √9 या ऐसे बोल दो x या √x प्लस 5। अब आप बोलोगे सामने, बोलूंगा आपको यहाँ पे कि सर ये बताओ कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 टर्म, तो बोलोगे आप ट्राइनोमियल। आप बोलोगे क्या सर ट्राइनोमियल, क्या बोलोगे ट्राइनोमियल। लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमें पहले ये चेक करना होता है सभी क्वेश्चन में कि क्या ये पोलिनोमियल है। सर ये पोलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये √x लिखा हुआ है बीच में, और √x क्या होता है, √x होता है x की पावर 1/2, और 1/2 क्या है, ये होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर ही नहीं है तो क्या इसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे? सर जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है, जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या ये हम ट्राइनोमियल हो सकता है? नहीं होगा। क्लियर है? यानी हम कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो x की पावर 3/2 प्लस √x प्लस x² है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है इसमें कि क्या ये पोलिनोमियल है। फिर अगर पोलिनोमियल है फिर हम आगे बढ़ेंगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो अब इसका आंसर करो। कहाँ करना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक क्या करना होता है, पहले चेक करना होता है इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल और नॉट। इफ यस देन मूव फॉर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर वो पोलिनोमियल नहीं होता है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हाँ ये पोलिनोमियल नहीं। क्लियर है? चलो, मुझे पता था इतना बताने के बावजूद भी बहुत बच्चे गलत करेंगे, कोई इशू नहीं। चलो ठीक है, आराम से करो। चलो, सबसे पहले हमें चेक ये करना होता है कि क्या यह पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल है तब हम आगे चेक करते हैं कि वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है। चलो कोई नहीं, चलो जो भी 2-3 बच्चे, जो 4-5 बच्चे जो गलत करे वो ध्यान से सुनते नहीं है मेरी बातों को। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा सही होगा, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड। अभी नहीं, गंभीर को मैंने उल्टी गिनती स्टार्ट किया क्या आप दिखाने लगे? जब तक मैं उल्टी गिनती नहीं बोलता तब तक आपको नहीं दिखानी होती। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड में क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे। और जिन्होंने आंसर इसका पोल सेक्शन में कर दिया है बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करा, बहुत अच्छा। चलो चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले हमें ये चेक करना, तो कोई भी हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है। चलो मैं पहले सबका गलत लिखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं सभी बच्चे, जिससे हमसे पूछा गया बताइए कि इनमें से कौन है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राई, क्या करेंगे, चेक करेंगे। सर 1 पद, सर 2 पद, सर 3 पद, तो बोलेंगे वो सर ट्राइनोमियल। क्या बोल देंगे, सर ट्राइनोमियल है। क्या ये सही है? नहीं सर, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें चेक करनी होती है क्या ये पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल होती है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो पहले वो चेक करो। तो पोलिनोमियल चेक करने के लिए क्या करते हैं सर, पोलिनोमियल चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या यह इसका एक्सपोनेंट क्या होल नंबर है। चलो इसका एक्सपोनेंट देखो क्या है, 3/2। इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, है ना। √x को क्या लिख सकते हैं, √x को लिखेंगे x की पावर 1/2। इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 1/2। क्या ये दोनों होल नंबर है? सर ये दोनों के दोनों होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है।
ये होल नंबर नहीं। जब ये होल नंबर नहीं है तो क्या पोलिनोमियल है? सर ये पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ने की जरूरत है? नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो ना ही मोनोमियल होगा, ना ही बाइनोमियल होगा, ना ही ट्राइनोमियल होगा। सिंपल। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी। तो जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या मोनोमियल होगा, क्या बाइनोमियल हो गया, क्या ट्राइनोमियल होगा? नहीं होगा। सीधा ऑप्शन डी। आगे सुनिए। तुषार आपको समझ में आया? तुषार आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया चैट उसमें राइट करो। चलो अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट उसमें डबल राइटिंग करेंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर ना? जब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो हम आगे क्या बढ़ेंगे? नहीं, पोलिनोमियल होता है फिर हम आगे चेक करते हैं कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो ग्रेट, बढ़िया, समझ में आ गई यहाँ तक? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान आसान सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टिल यार अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो हमसे पूछ सकते हो, अगर आपको डाउट नहीं तो जा सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। जा सकते हो आप लोग। चलो अगर आपको डाउट है आप पूछ लो। हाँ रणबीर कुमार नाम से बच्चे जान के अगर आपको डाउट है पूछ लो, माइक ऑन करके पूछो क्या डाउट है आपको। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ माइक ऑन कर सकते हैं आप। रणबीर कुमार नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन कर पूछ लीजिए। सर क्या 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 नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्लास लीव करनी पड़ेगी, तो मेरे अटेंडेंस लगा देना।